नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है एक प्रॉब्लम पे बेस्ड है। जो कि प्रॉब्लम है एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जिसमें मेन फंक्शन ना हो, अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। तो अगर एक प्रोग्राम हमें ऐसा लिखना है जिसमें मेन फंक्शन ही ना हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन समझना होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे हम विदाउट मेन फंक्शन अ प्रोग्राम कैन बी रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वी कैन राइट अ सी प्रोग्राम विदाउट यूजिंग मेन फंक्शन। हम एक प्रोग्राम को मेन फंक्शन को यूज़ किए बिना लिख सकते हैं। टू डू सो वी नीड टू यूज़ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके लिए हमें हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज़ करना होता है। आगे देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, द सी प्री प्रोसेसर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर कोड बिफोर कंपाइलेशन। हम लोगों ने देखा है कि सी का कोड पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कंपाइलर के पहले उस कोड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी प्रोग्राम कंपाइल होने के पहले वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा यूज़ किया गया होगा। इट अलाउज अस टू ऐड मैक्रोज। अब यहाँ पे एक नया शब्द हम देख रहे हैं, मैक्रोज। तो अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि पहले ये समझें कि मैक्रो क्या होते हैं। अ मैक्रो इज़ ए सेगमेंट ऑफ कोड। सेगमेंट ऑफ कोड मीन्स कोड का ऐसा ब्लॉक, कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम लोग सेगमेंट ऑफ कोड बोलते हैं, विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो, जो कि मैक्रो की वैल्यू से रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। तो मैक्रो एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसे शब्द को मैक्रो बोलते हैं जो किसी कोड सेगमेंट ऑफ कोड की जगह पे लिखा जाता है। मैक्रो इज़ डिफाइंड बाय हैश डिफाइंड डायरेक्टिव लाइक दिस। इसका ये सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हैश डिफाइन हम प्रोग्राम में लिखेंगे। मैक्रो नेम लिखा जाता है कि हम कौन से शब्द को एज ए मैक्रो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टर सीक्वेंस, मतलब हमको क्या रिप्लेस करना है वो दूसरा शब्द होता है। तो इस तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ किया जाता है। तो अब हम पहले नंबर इसका कोड देख लेते हैं, तो हम प्रॉपरली ये समझ पाएंगे कि कैसे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू विदाउट मेन एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सेम जैसे हम पहले सी के प्रोग्राम लिखते थे, stdio.h यूज़ किया है, conio.h यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफ़ाइन करने की, हैश डिफ़ाइन, उसके बाद स्टार्ट, ये जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका मैक्रो नेम है, और मेन वो है कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है जिसके जगह पे हम स्टार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो चूँकि मेन यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन की जगह पे हम स्टार्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वहाँ पे स्टार्ट फंक्शन यूज़ होगा। दैट मीन्स एट द स्टार्टिंग, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है कंपाइलर के पहले। तो हैश डिफाइन यानी सबसे पहले हैश डिफाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला जो भी कोड होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, स्टार्ट एक फंक्शन बना लिया है जिसमें सिंपली कुछ नहीं है, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। CLR SCR मैंने पहले भी बताया था आपको, ये स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन होता है। गेट CH आपको प्रोग्राम रन होने के साथ आउटपुट स्क्रीन को शो करने का फंक्शन होता है। तो मतलब जो भी कैरेक्टर आप दे रहे हैं उसको ये गेट CH एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसके थ्रू आपको वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन दिखती है लाइक दिस। ये देखिए, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है, चूँकि यहाँ पे हमने कोई मेन फंक्शन नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत आराम से रन हो रहा है। इस तरीके से हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आउटपुट आपको दिख रहा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कोड होगा जिसमें हम विदाउट मेन एक प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। थैंक यू।
फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आप ज़रूर कीजिए। अगर और साथ में अपने सजेशंस भी आप दीजिए, मैं ज़रूर उनको अपने वीडियो में इंक्लूड करूँगी और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।